रोल ऐसे आते हुए देखा है, हमेशा बहुत अच्छी तरीके से प्लेट में आता है। भैया ने तो ऐसे ही उठा के हमको रोल दे दिया है। मेरे से बोलो कुछ प्लेट तो दे, इतना गरम हाथ में पकड़ा के चले गए। हमारी गाड़ी में बचा है 7% पेट्रोल। अगर हमने अभी नहीं डलवाया तो हमें ये लगाने पड़ सकते हैं गाड़ी में। हमारा एक टायर पंचर हो गया है, राइट साइड वाला आगे का। हेड से अपनी गाड़ी मोड़ रहे थे और इसने किसकी गाड़ी को रोका है, वो बंदा आगे निकल रहा था और इसने निकलने ही नहीं दिया। बाद में पता चला अंदर ट्रैफिक पुलिस वाला बैठा है गाड़ी में और वो हमें देख के हंस रहा है। ये उससे कह रहा है, अरे भैया जाने तो जाने। जैसे कि मैंने कहा था, आज हम जिस काम के लाए हैं वो 50% हुआ था, अब वो 100% हो गया है और अब हमें साथ में साथ आइए। गाइस हम आ गए हैं सागर रत्ना। गाइस यहाँ पे डोसे की इतनी सारी वैरायटी है, बट मुझे हमेशा से सिर्फ एक ही डोसा पसंद है, वो है रवा मसाला डोसा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और आज काफ़ी दिनों बाद मैं व्लॉग बना रही हूँ क्योंकि काफ़ी दिनों से मेरा मन नहीं था और आज हम आए थे किसी काम से, मतलब किसी पर्सनल काम से बाहर आए हैं और हमें लग रही है इस टाइम बहुत तेज भूख, क्योंकि हम घर में सिर्फ कचौड़ी खा के आए थे और हमें कुछ खाने को नहीं मिल रहा है। तो हमने ऐसे ही रैंडमली हमें एक रोल वाले भैया दिखे तो हम यहाँ से एक डबल एग चिकन रोल बनवा रहे हैं अपने लिए। और आई डोंट नो कैसा होगा भैया का, क्योंकि हम हमेशा उन्हीं से खाते हैं जिनके आउटलेट हमें पता होते हैं, जहाँ हमने पहले कभी खा रखा था। और यहाँ पे रोहिणी में हमें आसपास कुछ भी नहीं समझ आ रहा खाने का। काफ़ी देर से हम घूम रहे थे बट कुछ समझ ही नहीं आ रहा कहाँ क्या मिलेगा। तो ये हमें दिखा है तो हमने सोचा यहाँ एक बार ट्राई कर लेते। कई बार रैंडमली भी खाई हुई चीज़ें अच्छी लग जाती है। तो इसके बाद बताती हूँ मैं आपको कि कैसा है हमारा रोल। गाइस ये हमारा डबल एग चिकन रोल आ गया है और पहली बार लाइफ में मैंने रोल ऐसे आते हुए देखा है। हमेशा बहुत अच्छी तरीके से प्लेट में आता है। भैया ने तो ऐसे ही उठा के हमको रोल दे दिया है। गाइस ये है रोल, देखने में तो अच्छा लग रहा है, बाकी खा के बताती हूँ कैसा है। मैं ये कह रही हूँ, भैया से बोलो कुछ प्लेट तो दे, इतना गरम हाथ में पकड़ा के चले गए। अरे भाई टिश्यू विश्यू तो दे दो, प्लेट दे दो। कितना गरम गरम है ये फूकता हुआ। क्या टेस्ट कैसा है इसका? सच में टेस्ट सही है और भैया ने स्पाइसी भी अच्छा डाला है। मैं तो नहीं डाल दे, नहीं चूतड़ी डाल दे। स्पाइसी चूतड़ी डाल दे। मैं दूंगा आपको। असली रिव्यू सूरज देगा। वैसे मुझे तो बहुत टेस्टी लगा। टेस्टी तो है यार। भैया ने जैसे हाथ में पकड़ाया ना मुझे गरम गरम, मुझे लगा ऐसी कुछ भी दे दिया भैया ने, पर टेस्टी तो है यार। अब जाके भैया ने हमें प्लेट दिया, पहले तो ऐसे ही हाथ में पकड़ा दिया था। मुझे इस शुभम रोल हट वाले का रोल बहुत पसंद आया, इसीलिए मैंने उसके स्टॉल की फ़ोटो ले ली है ताकि कभी भी हम रोहिणी आए तो इनका रोल ज़रूर ट्राई करें। इनका रोल सच में बहुत टेस्टी था। मैंने अपनी लाइफ में सेकंड टाइम इतना टेस्टी रोल खाया है। फर्स्ट मैंने खाया था नारायणा में, सेकंड मैंने खाया या रोहिणी में। और कभी कभी ये रैंडम स्टॉल पे भी रुक के खा लेना चाहिए और कभी कभी ये आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा टेस्टी खाना दे देते हैं। तो तुम्हें कैसा लगा था भैया का? बहुत अच्छा लगा, बहुत टेस्टी था यार। और जो इनका चिकन था ना, एंगल से दिखाया मैं कह रही हूँ, और जो इन्होंने चिकन डाल रखा है, इतना फ्रेश चिकन था भाई। मतलब रोल में कभी भी इतना फ्रेश चिकन मुझे दिखता ही नहीं है। हमेशा ऐसा लगता है कि कितना हार्ड सा है, वो इतना सॉफ्ट था, बिल्कुल भी हार्ड नहीं था। और मसाले एकदम A1 डाल रखे थे। तो रोहिणी जितना एक्सपेंसिव है उस हिसाब से तो उनके स्टॉल वाले भी अच्छा मेंटेन कर रहे हैं चीज़ों को। अब हम जा रहे हैं गाड़ी में पेट्रोल डलवाने। हमारी गाड़ी में बचा है 7% पेट्रोल। अगर हमने अभी नहीं डलवाया तो हमें धक्के लगाने पड़ सकते हैं गाड़ी में, और वो सिर्फ सूरज लगाएगा, मैं नहीं। ओके धक्के? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया तो पेट्रोल पंप तक कौन ले जाएगा? तुम ही तो लेके जाओगे। तो
मैं क्यों ले जाऊंगी। तो गाइस हम पहुंच गए हैं पेट्रोल पंप और यहाँ पे लग रही है लाइन। अब हम डलवाएंगे इसमें एयर और हमारा एक टायर पंचर हो चुका है गाइस। पंचर कब लगवा रहे हो? हमारा एक टायर पंचर हो गया है, राइट साइड वाला आगे का, लेफ्ट साइड वाला आगे का, और इसीलिए हमने परसों भी हवा भरवाई थी और वो अब ख़त्म हो गई है। ऐसा फील हो रहा है, गाड़ी नीचे नीचे फील हो रही है। मुझे तो नहीं हो रही है, मुझे तो वो अभी भी वैसी लग रही है। सूरज चला रहा है, इससे सूरज को फील हो रहा है कि एयर कम है। बाकी लड़कों को ही पता चलता है भाई, गाड़ी में उन 1 इंच ऊपर नीचे हो जाए तो लड़के ही बता सकते हैं। लड़कियों को तो मस्त भाई सीट पे बैठ के आराम से देखना होता है। सूरज मुझसे कह रहा है गाड़ी नीचे नीचे नहीं लग रही, नीचे नीचे। मैं कह रही मुझे तो मजा आ रहा है बैठ के, बस इतना चलाने काफी तुम है। चला नहीं रही हो तो चलाने में तो पता लगेगा ही नहीं, तो तुम्हें ऊपर ऊंचा नीचे ही समझ आ सकता है। वही तो मैं कह रही हूँ। इसलिए तुम्हें आसान एक बार याद था मुझे, जब हम कहीं जा रहे थे, मुझे ऐसा लगा गाड़ी हमारी हवा में है। मैं सूरज से कह रही, सूरज गाड़ी हवा में लग रही है यार, तुमने कितनी टायर में हवा भराई, कभी फट जाए। कह रहा नहीं इस बार सही भरी है। मैंने कहा मुझे उस दिन लाइफ में पहली बार यहाँ बैठ के पता चला था, क्योंकि लाइफ में मुझे पहली बार उस दिन पता चला था कि तुम्हारी गाड़ी में की टायरों में बहुत ज्यादा हवा थी भाई। ऐसा लग रहा बहुत भर दी हाँ। मैंने आगे जाके खाली करवाई थी, याद है? हाँ फिर मैंने इसको बोला कि सूरज यार तुमको फील नहीं हो रहा कि हम हवा में है? इसने कहा लग रहा है उसने ना ज्यादा भर दिया। फिर हमने किसी और पे ट्राई किया, वहाँ पे पता किया उसने 35 डलवा रखी थी, है ना? 35 नहीं 45 की थी, 45 गाड़ी लिटरली बाउंस हो रही थी भाई। तो मेरे को तो भाई सच में उस दिन पहली बार पता लगा था और डर भी लगा था। उसके बाद तो नहीं, बाकी अभी देखते हैं कि अभी और भरवाने के बाद कितना फर्क पड़ता है, क्योंकि अभी दोबारा हवा कम हो जाएगी। देखो भरेगा भाई। अभी तुम्हारे टायर में है कितनी? अभी देखो ना नीचे आएगा, उसमें वो लगाएगा 31 है। 31 ठीक इसमें है यार। इसमें ठीक है ना, बाकियों में देखो तुम अभी तो सब में 32 करवा रहे हो? नहीं, वो 35 करने दो उसे, अभी हवा निकलेगी भी। ओके, तो हम चारों टायरों में 35। फिर हमने खतरे को पार किया है, क्योंकि हम ना रॉन्ग साइड से अपनी गाड़ी मोड़ रहे थे और इसने किसकी गाड़ी को रोका है। वो बंदा आगे निकल रहा था और इसने निकलने ही नहीं दिया, और बाद में पता चला अंदर ट्रैफिक पुलिस वाला बैठा है गाड़ी में और वो हमें देख के हंस रहा है। ये उससे कह रहा है अरे भैया जाने तो वो अब उसका पास ऑप्शन नहीं है। पहली बात तो इस टाइम वो ट्रैफिक ऑफिसर है नहीं, वो खुद भी अपनी गाड़ी में बैठा है। दूसरी बात मैंने कहा यार इसकी गाड़ी तो जाने देता, किसी और की रोकनी थी हमें। बाद में देखा हमने कि वो ट्रैफिक पुलिस वाला की ही गाड़ी है, वो अंदर ट्रैफिक पुलिस वाला बैठा है। वो भी हमें देख के हंस रहा था, बट कोई बात नहीं, हमारी शक्ल इतनी इनोसेंट है कि उन्होंने हमें माफ़ कर दिया होगा। अब हम जा रहे हैं अपने काम के लिए, बस जल्दी से हमारा काम हो जाए ताकि हम फिर गरम गरम कोई अच्छी जगह की चाय पिए। वैसे रोहिणी में मुझे कोई भी खाने का आउटलेट नहीं पता है, क्योंकि रोहिणी में मैंने आज तक बहुत रेयर ही कुछ खाया होगा, तो कुछ भी नहीं पता है मुझे यहाँ का। ट्रैफिक पुलिस वाले तो बहुत तैनात हैं। गाइस हम जिस काम के लिए आए थे वो सक्सेसफुली हमारा हो गया है, और इसने ब्लॉग में बता दिया था कि हम किसी काम के लिए आए हैं, तो इसलिए वो काम अभी थोड़ा सा ही हुआ है। थोड़ा नहीं, हाँ अभी तो वैसे 50% हुआ है। वैसे 50% हो गया है तो 100% होने की फुल गारंटी है। बाकी 50% हो गया, 50% और हो जाए। और क्या काम है वो तो नहीं बता पाऊंगी, थोड़ा पर्सनल था। और बाकी उस काम के चक्कर में मेरे आज इतना सर में दर्द है ना, बहुत ज़्यादा। तो जैसे ही काम पूरा हो जाएगा उसके बाद हम जाएंगे अच्छी सी चाय पीने, क्योंकि मेरा सर दर्द सिर्फ चाय से ही ठीक होगा। और रोहिणी में इतना पीछे इतना रश था, हमें 5 से 10 मिनट तो वहीं लग गया रश में। और मैं बहुत ज़्यादा, मेरे आज पेन हो रहा है सर में। बस अच्छी चाय मिल जाए यहाँ आसपास कहीं पे। गाइस हम दोबारा आ गए हैं पेट्रोल भरवाने के लिए, क्योंकि आजकल हमारी गाड़ी इतना चलती नहीं है जितना पेट्रोल खाने लगी है। मैंने कहा था आज हम जिस काम के लिए आए हैं वो 50% हुआ था, अब वो 100% हो गया है। और अब हमें सांस में सांस आई है, क्योंकि आज ही होना ज़रूरी था हमारा काम, और उस चक्कर में हम कुछ पी भी नहीं रहे। तो मेरे सर में आज सच में ऐसा लग रहा है जैसे कोई हथौड़े मार रहा है।
आज मुझे फील हो रहा है कि सर दर्द किसे कहते हैं। मुझे सर दर्द होता नहीं है वैसे, बट आज का दिन बहुत ही खतरनाक था। आज 5:30 बजे से हम लोग घर से निकले हुए हैं और इस टाइम बज रहे हैं 9:30। तो हमारी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है और अब मुझे चाहिए गर्मा गर्म चाय और पानी। और गाइस लोग इतने बदतमीज़ हैं आजकल कि हमें वॉशरूम जाना था, हम कई जगह पे गए, सब लोगों ने मना कर दिया वॉशरूम के लिए। मतलब आजकल कोई अपना वॉशरूम भी यूज़ नहीं करने दे रहा है, पता नहीं लोगों को क्या हो गया है। तो फिर हम एक पेट्रोल पंप पे गए, हमने जहाँ से पेट्रोल भराया वहाँ से हम होकर आए हैं। मतलब ऐसे कर रहे हैं लोग, हम वॉशरूम पूछ रहे हैं तो सोच रहे हैं कि हम जैसे कि उनके घर के वॉशरूम यूज़ करने की बात कर रहे हैं। मतलब हर जगह वॉशरूम यूज़ करने के लिए नहीं वॉशरूम नहीं है, नहीं। और जबकि आपका पूरा स्टाफ वॉशरूम जाता होगा, कहीं तो जाता होगा, और स्पेशली उस पर बड़ा लिख रखा है स्टाफ वॉशरूम, और भाई नॉर्मल बंदों को जाने ही नहीं दे रहे हैं। तो बहुत ही बकवास लगा मुझे। बाकी इस टाइम मुझे लग रही है बहुत तेज प्यास, और उसके बाद हम जाएंगे चाय पीने, क्योंकि सर दर्द अब उसी से ठीक होगा। और उसके बाद हम जाएंगे कुछ खाने, क्योंकि अब मेरा तो बिल्कुल मूड नहीं है घर जाके खाना बनाने का। तो देखते हैं। तो फाइनली हमें अभी एक चाय वाला दिख गया। मैं आपको चाय का स्टॉल दिखाती हूँ। मुझे तो लगा यहाँ पे चाय का स्टॉल नहीं है, मैंने बहुत करीब से स्टॉल को देखा है, फिर भी मुझे समझ नहीं आया। बहुत देर में समझ आई कि हाँ ये सच में स्टॉल है, और ये स्टॉल इस टाइम चल रहा है, बंद करके नहीं गए हैं भैया। मैं आपको दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं, वो सूरज खड़ा है और ये चाय का स्टॉल है खंबे के पास, और ये कहीं से भी भाई एक्टिव नहीं लग रहा है, मेरे हिसाब से ये है भी नहीं। और सूरज कह रहा है ये चाय का स्टॉल है, मेरे को तो ये डाउट लग रहा था ये है ही नहीं चाय का स्टॉल। चाय खत्म हो गई गाइस, सच में वो चाय का स्टॉल था, बट वो खत्म हो चुकी है उनके पास। और मेरे सर का दर्द हर मिनट बढ़ रहा है। कोई नहीं, एक मेरे एक जगह और देख ले, अगर वहाँ नहीं मिलती तो फिर इसके बाद मेरा ब्रह्मास्त्र एक है, लेकिन तुम्हें बस चाय ही मिल पाएगी उस पे। मुझे इस टाइम सिर्फ चाय ही चाहिए। चाय ही समझो तुम, चाय ही का मतलब चाय ही मिल पाएगी, तो चाय ही चाहिए मुझे, चाय पानीदार मिल पाएगी समझो। अच्छा वो नहीं, वो सब नहीं चाहिए यार जिससे मेरा सर दर्द बढ़ जाए। मेरे को बड़े दिनों बाद ऐसा फील हुआ है कि जो लोग कहते हैं ना कि सर में कोई डंडे मार रहा है या कुछ हथौड़े बजा रहा है, वो वाला सर दर्द मुझे आज लाइफ में पहली बार हुआ है। मुझे सर दर्द बहुत रेयर होता है, वैसे तो होता ही नहीं है, बट आज हुआ है। और साईं बाबा मंदिर भी है ना आगे वहाँ। सुबह से घूमने के चक्कर में शायद गाड़ियों में घूम रही हूँ, इसलिए ये सर का दर्द हो रहा है। और अब सूरज कह रहा है कि उसको भी सर में दर्द हो रहा है। तुम्हें भी हो रहा है सर में दर्द? यार मेरे पता नहीं क्यों हो रहा है, हल्का हल्का सा। इसके हल्का हल्का हो रहा है और मुझे बहुत भारी भारी हो रहा है। बट मुझे सिर्फ भूख भी लग रही है, बट इस टाइम चाय के बाद ही मैं कुछ खा पाऊंगी, क्योंकि बोलने तक का मन नहीं कर रहा है मेरा चाय के बिना। और शाम को मुझे घर से चाय पी के निकलना चाहिए था, मुझे पता नहीं था कि मुझे इतना सर दर्द हो सकता है। बट अब हम चाय का स्टॉल ढूंढ के ही रहेंगे। हम रोहिणी से जनकपुरी आए, जनकपुरी से विकासपुरी आए, और अब विकासपुरी में ही घूम रहे हैं। इतनी तो हमें 10 रुपए की चाय के लिए हम जितना हमने पेट्रोल फूक रहे हैं ना, कोई वर्थ इट नहीं है ये। बट इस टाइम मुझे लग रहा है कि इस टाइम सब वर्थ इट है। वैसे अपने घर के रास्ते पे ही है। अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं है, हम घर ही आए हैं अपने। हाँ वैसे नहीं यार, 21 मिनट तो अभी भी है घर का, 21 मिनट्स दिखा रहा है। बाकी बस आज चाय मिल जाए, उसके बाद ही मैं सोच समझ सारे वो ट्राई कर रहा हूँ जितने। ये चाय वाले नहीं है यार, ये सब दूसरे चाय वाले हैं यार। इसकी वो तो जलाया करो यार। क्या? ये लो। गाइस फाइनली एक चाय वाली आंटी दिखी तो है, और इनके साथ मेरी होप भी दिखी है मुझे। चाय मिली भैया? मना कर दिया उन्होंने भी चाय के लिए। आज हमारी किस्मत में चाय है या नहीं ये मुझे नहीं पता, बट मैं चाय के लिए कुछ भी करूँगी, और तब तक चाय ढूंढूंगी जब तक मुझे चाय मिलती नहीं है, क्योंकि सर का दर्द बढ़ता जा रहा है। ऐसा लग रहा है अब थोड़ी देर में फट ही जाएगा मेरा सर। मुझे अभी पता चला है कि भैया ने अपना पूरा सिस्टम बंद कर दिया था, सिर्फ हमारे लिए अपना सिस्टम दोबारा खोल रहे हैं अंकल।
अंकल इतने अच्छे हैं, मुझे उम्मीद नहीं थी अंकल से। अंकल ने तो दिल जीत लिया हमारा। तो गाइस अंकल ने बर्तन धो रहे थे, अब वो हमारे लिए वापस चाय बनाएंगे। उनको लग रहा है हमारी प्रॉब्लम समझ आई कि हम प्रॉब्लम में हैं, सर दर्द। और सुनो, मैं आपको बताता हूँ। देखो, मैं गया चाय के लिए, मैंने बोला दीदी को, पहले मैंने कहा दीदी चाय मिल जाएगी। दीदी कह रही चाय तो ख़त्म हो गई है। मैंने कहा अच्छा जी, चाय ख़त्म हो गई। मैंने ठीक है, मैंने पूछा इनसे, मैंने कहीं और मिल जाएगी? तो उन्होंने बोला अब तो नहीं मिलेगी, आप उत्तम नगर चले जाओ। उत्तम नगर में तो मुझे पता है मिलती है चाय, बट उत्तम नगर में क्या है ना कि वो चाय ना बहुत गंदी होती है, और मुझे पता है वहाँ 24 घंटे रात के 12 बजे तक मिलेगी, लेकिन असली जो टेस्ट है वो यहाँ पे कहीं दूसरी शॉप पे मिले। तो दीदी ने पता क्या बोला, दीदी ने मुझे मना कर दी। दीदी कह रही हमने बर्तन धो दिए है। मैंने कहा अरे दीदी कर दो यार, चाय बना दो। तो दीदी कह रही नहीं बन पाएगा। फिर भैया ने बोला भैया कह रहे पीना है क्या आपको? मैंने कहा भैया मेरा बहुत मन है पीने का, हमारा दोनों का, हम बहुत दूर जाए। नहीं बोलो कि सर में दर्द हो रहा है। हमारे दोनों के सर दर्द हो रहा था बहुत खतरनाक वाला, लेकिन फिर भी हमने, भैया ने कहा चलो ठीक है यार मैं बनाता हूँ आपके लिए चाय। तो भैया ने अपना दोबारा से बर्तन निकाला, भैया उसको धो रहे हैं, धो के फिर हमें चाय बना के दे रहे हैं। सो नाइस ऑफ हिम। गाइस फाइनली मेरी चाय आ गई है, टी टाइम। गाइस अंकल ने चाय तो बहुत ही बनाई तो है दिल से, बट मुझे टेस्ट क्यों नहीं आ रहा है चाय में। गाइस बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे कि मैं गर्म पानी पी रही हूँ, बट कुछ बोल भी नहीं सकती क्योंकि उन्होंने अपना स्टॉल बंद कर दिया था और स्पेशली हमारे लिए खोला है। इतना रिक्वेस्ट करने के बाद तो मना कुछ बोल तो सकती नहीं, बस अच्छा ही बता सकती हूँ चाय को। ठीक है क्योंकि गर्म पानी लग रहा है और थोड़ा सा अदरक का टेस्ट आ रहा है, बट और कोई टेस्ट नहीं आ रहा। चाय का टेस्ट तो बिल्कुल नहीं आ रहा है इसमें से। पर ठीक है, सर दर्द ठीक हो जाएगा इससे तो ठीक है, अदरवाइज तो फिर घर जाके ही अच्छी सी चाय पीनी पड़ेगी। गाइस हम आ गए हैं सागर रत्ना। गाइस यहाँ पे डोसे की इतनी सारी वैरायटी है, बट मुझे हमेशा से सिर्फ एक ही डोसा पसंद है, वो है रवा मसाला डोसा। देन मसाला डोसा कॉम्बो। गाइस वहाँ पे किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है। गाइस यहाँ बर्थडे सेलिब्रेशन भी हो गया, लोगों का डिनर भी हो गया, सब कुछ हो गया। हमने ऑर्डर किए हैं स्वीट लस्सी और रवा मसाला डोसा। गाइस हमने पेट पूजा कर लिया और अब मेरा चाय पीने से सर दर्द तो तभी ठीक हो गया था, और अब मेरा पेट भी फुल हो चुका है। और अब हम जा रहे हैं घर क्योंकि बज रहे हैं 11:30। तो आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। बाय बाय गाइस।